महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान महावीर के शासन के बाद दिगंबर एवं श्वेतांबर पंथ की उत्पत्ति कब हुई? देखिए, भगवान महावीर के निर्वाण के 163 वर्षों तक तो संपूर्ण संघ अभिभक्त रहा। इस अवधि में 3 केवली भगवान हुए और 5 श्रुत केवली हुए। गौतम स्वामी, जम्बू स्वधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ये 3 केवली हुए। इनका वर्ष 63 वर्षों का हुआ। फिर नंदीमित्र, अपराजित, विष्णु, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली हुए। इनका काल 100 वर्षों का हुआ। तो 163 वर्षों तक संपूर्ण संघ अभिभक्त रहा। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में संपूर्ण उत्तर भारत में 12 वर्षीय दुर्भिक्ष हुआ। उस दुर्भिक्ष की घड़ी में भद्रबाहु महाराज ने ये जान लिया कि इस क्षेत्र में हमारी चर्या ठीक नहीं पल पाएगी, तो उनने अपने संपूर्ण संघ को आदेश दिया कि अब हम दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करें। जब संघ जाने लगा तो यहाँ के श्रावकों में हड़कंप मच गया। वे सब महाराज की चरण में आ गए। महाराज, आप चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। आप चिंता मत करें, हमारे कोठारों में इतना अनाज है कि 12 साल के हम 24 साल तक की व्यवस्था कर लेंगे। उस समय श्रावकों की बातों में आकर कुछ लोग यहाँ रह गए स्थूलभद्र महाराज के नेतृत्व में, और भद्रबाहु महाराज के नेतृत्व में संघ का बहुभाग दक्षिण भारत की ओर चला गया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ चले गए। वो दीक्षित हुए और उन्होंने मुनि बनकर के कठोर तपस्या की। श्रवण बेलगोल में चंद्रगुप्त भद्रबाहु महाराज की समाधि हुई। सम्राट चंद्रगुप्त जो विशाखाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी भी वहीं समाधि हुई। धीरे धीरे जब अकाल पड़ा, यहाँ चर्या में अनेक प्रकार की शिथिलताएँ आने लगी। जो निर्गंथ चर्या होती थी, आज जैसे दिगंबर मुनि की चर्या होती, वैसी चर्या असंभव जैसी होने लगी। तो रात्रि में भोजन लाकर अकेले में खान पान हुआ और बहुत सारी चीज़ें हो गई। कहानी में ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। जब सुकाल हुआ तो सुकाल आने के बाद जब मुनि दक्षिण भारत के इधर आए और उत्तर भारत के मुनियों की चर्या में विसंगतियाँ देखी, तो उन्होंने कहा ये चर्या ठीक नहीं है, आप इस चर्या को सुधारें। अकाल के कारण आपने पात्र में भोजन आदि लेना शुरू कर दिया, ये चीज़ मान लिया, लेकिन अब ये करना उचित नहीं है। तो उनमें से मुनियों का एक समुदाय इसे मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, भगवान महावीर ने जिन कल्प और स्थविर कल्प दोनों कल्पों का उपदेश दिया। जिन कल्प का अब लोप हो गया है जम्बू स्वामी के बाद, अब स्थविर कल्प है और हम लोग इसी के अनुरूप चलेंगे। और धीरे यही से दिगंबर और श्वेतांबर 2 परंपराओं का बीजारोपण हुआ। फिर भी अभी तक साधु दिगंबर रहते थे। फिर धीरे 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 एक अर्धफालक संप्रदाय का विकास हुआ। अर्धफालक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जिसमें साधु रहते दिगंबर थे, लेकिन अपने हाथ में एक वस्त्र लटका के चलते थे। बाद में से कटी वस्त्र में रखा जाने लगा। फिर धीरे 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 संपूर्ण शरीर में वस्त्र आदि धारण किया जाने लगा और एक परंपरा में 2 भेद